एक बयान आया है, बृजभूषण शरण सिंह जी ने एक बयान दिया था कि आज अगर महिला एथलीट सर ऊंचा कर नहीं चल सकती तो उसका कारण है बजरंग, विनेश, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस। क्या ऊंचा सर करके नहीं चल पा रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं आज सर उठा के नहीं चल पाती हैं। बृजभूषण शरण सिंह जी का बयान मैंने वही कहा, महिलाएं सर उठा के चल रही हैं और आज जमीन से लेकर आसमान तक छूने की महिलाएं हिम्मत रखती हैं, चाहे वो खिलाड़ी महिलाएं हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की महिलाएं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र की महिलाएं हों। अभी अंतरिक्ष के अंदर आपने देखा चंद्रयान 3 का सफल प्रशिक्षण हुआ तो इतनी महिलाएं वहां पे लाइन में खड़ी थी। तो मैंने कहा कि जमीन से लेकर आसमान तक महिलाओं ने अपनी मेहनत के बलबूते आसमान तक नापा है या छुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सिर उठा के चल पाने की हिम्मत है। और मैं बताना चाहूंगी कि हिम्मत आपने देखी ही कहाँ है महिलाओं की। जब महिला अगर उठ जाती है, सिर उठा के अगर चल पड़ती है तो फिर किसी से नहीं रुक पाती। बिल्कुल, वो हमने जंतर मंतर पर भी देखा, लक्ष्य तक पहुंचती है। वो हमने जंतर मंतर पर भी देखा। मैंने कहा कि वो लक्ष्य तक पहुंचती है। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि विनेश कुछ राह भटक गई हैं? कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि छोटी है, कुछ ऐसा हुआ कि भाई ठीक है अपने रास्ते से दाएं बाएं हो गई? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल किसी ना किसी का रास्ता जरूर है। इसमें किसकी सोच है वो हमें नहीं पता, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन जरूर इसमें कुछ ना कुछ आप अगर देखेंगे कि अगर देश हित की बात करें तो अगर वो खेल और खिलाड़ियों के भावनाओं की अगर बात करें या देश हित के अगर लोगों की भावना की अगर बात करें तो मुझे लगता है इस सारी चीजों से सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो कुश्ती का और कुश्ती के भविष्य के खिलाड़ियों का हुआ है। अगर हम उस पर अगर विचार करें तो मैं मानती हूं कि हमें बहुत सारी चीजें कई बार चुप रहना भी पड़ता है, बहुत बार हमें बैक स्टेप भी करना पड़ता है अगर भविष्य के उनके खिलाड़ियों के बारे में सोचें। और जिस कुश्ती ने आज हमें जो पहचान दी है, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मुझे अगर राजनीति मैंने की है तो मैंने कहीं जंतर मंतर से या आंदोलन से निकली हुई नेता नहीं, मैंने राजनीति मैदान में आके की है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि मैंने अपने खेल के साथ कहीं राजनीति की, ये मैं कहीं भी राजनीति नहीं की है, ये गर्व के साथ कह सकती हूँ। और न ही कोई ये कह सकता कि मैंने अपने खेल और खिलाड़ियों के साथ राजनीति की। अच्छा, ये बताइए, बृजभूषण शरण सिंह जी को जानती होंगी आप? जी। कैसे आदमी है? देखिए, हर व्यक्ति का व्यवहार हर समय पे हर स्थिति में एक जैसा नहीं रहता है। कैसे भी हो, हमारा कुछ इतना ही मिलना रहता था जितना जरूरत होती थी। हम अपने मेहनत के टाइम पे मेहनत करते थे और खेल के टाइम पे खेल करते थे, मैच के टाइम पे मैच खेलते थे। तो ज्यादा हमारा इतना कि मतलब हमें बहुत टाइम ही साथ में, कभी ऐसा नहीं। हमें अपने जरूरत के हिसाब से हम मिलते थे, जितना जरूरत होती थी उतना बोलते थे, उतना नहीं तो अपने कंटिन्यूस मेहनत की, क्योंकि सब कुछ मिलना तो आखिर मेहनत से ही है। चलिए, आप खिलाड़ी के तौर पर भी विनेश के सीनियर हैं और राजनीति में भी विनेश के सीनियर हैं, तो कैसा चुनाव लड़ रही हैं आप? प्रचार भी देख रही हैं, उनके बयान भी सुन रही हैं, कैसा लग रहा है, कैसा कर रही हैं? मैं मानती हूँ कि सामाजिक तौर पर, जैसे आपने जो बयान का जिक्र किया, तो सामाजिक तौर पर और जब राजनीति में आते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें सोच समझ के बोलना होता है, क्योंकि पूरा देश देख रहा होता है और पूरा देश सुन रहा होता है और आप जिम्मेदारी के साथ वहां पे बोल रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है और जिम्मेदारियों को जानने की जरूरत है कि किस जिम्मेदारी के लिए आप चुने गए हैं। आवाज उठाना एक अलग चीज है, लेकिन आवाज उठाकर उसके साथ खड़ा रहना, आपने देखा होगा कि जिस तरह से बंगाल के अंदर आदरणीय ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आप अभी भी देख रहे होंगे कि बंगाल के अंदर महिलाओं, जो इस महिला का डॉक्टर को सिर्फ ना उनका रेप और बलात्कार किया गया, बल्कि उसके जिस तरह से उनके साथ कुतर्क किया गया, मैं मानती हूँ मानवता को शर्मसार करने वाली चीज थी। उसके ऊपर भी किसी का भी बयान अगर आप देखिए, किसी का भी अगर बयान आया हो तो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ जो हुआ वो ठीक रवैया था? मैं रवैये की बात कर रही हूँ, गलत कौन सही कौन ये अदालत में होगा, लेकिन रवैया, अप्रोच मैं समझ नहीं पाई क्या आपने मतलब अप्रोच जो होती है ना, जैसे आपने कहा कि भाई कुतर्क एक तरीका होता है चीजों को हैंडल करने का, तो जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ, क्योंकि महिलाओं का जिक्र किया तो इसीलिए मुद्दा में दोबारा तो मैं मानती हूँ अप्रोच ठीक थी। मैं ये मानती हूँ कि जिस दिन एफआईआर हो गई थी उस दिन हमें घर चला जाना चाहिए था।
इतनी सारी चीजें जो उसके बाद हुई, वो सारी चीजें अपने आप में ही बयां करती हैं कि मतलब क्या चीज थी और कहाँ तक जा पहुंची है। जो एक लड़ाई आप क्या नाम है WFI प्रेसिडेंट से और आप प्रधानमंत्री तक लेके गए हैं, तो मतलब आपका वो रास्ता क्या है, आप क्या चाहते हैं, वो उससे दिख रहा है। आपको उसी दिन अगर अपने घर पे आ जाते, क्योंकि लड़ाई हमारी कोर्ट में चली गई थी, एफआईआर हो गई थी, तो वहां पे हमें लड़ाई लड़नी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। और भविष्य के खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए, अपने खेल को ध्यान में रखते हुए कि जिस खेल ने हमें इतनी पहचान दी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेना चाहिए था।